दुनिया हमें वैल्यू क्यों नहीं देती, हमेशा दबाते ही क्यों रहती है, हम परेशान ही क्यों रहते हैं, लोगों से परेशान रहते हैं? जवाब थोड़ा कड़वा है साथियों, क्योंकि आपने खुद को आम बना रखा है। आपने खुद को एक ऐसी वस्तु बना दिया है जो हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ में उपलब्ध रहती है। आज की ये मास्टर क्लास आपको एक साधारण व्यक्ति से एक इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक रोड मैप देने वाली है। हम उन 5 स्तंभों की बात करेंगे साथियों, जो एक औसत इंसान और आनंद महिंद्रा या मुकेश अंबानी जैसे ब्रांड के बीच का अंतर पैदा करती है। तो सबसे पहला पिलर है दुर्लभता का सिद्धांत। अपनी उपलब्धता का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि जो चीज़ हर वक्त मिलती है उसकी कदर नहीं होती साथियों। आनंद महिंद्रा जी को ही देख लीजिए, वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन क्या वो हर टीवी शो या फालतू के इवेंट में उपलब्ध रहते हैं, नज़र आते हैं कभी आपको? बिल्कुल नहीं। उनकी उपलब्धता बहुत सोची समझी होती है साथियों। वो जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब अपनी स्ट्रेटजी और अपनी बातों से इंडस्ट्री को हिला देना है, उनको ये पता है। उनकी ऐसी रणनीति रहती है। प्रोफेशनल दुनिया में सप्लाई और डिमांड का नियम काम करता है साथियों। अगर आप हर कॉल उठा रहे हैं, हर इनविटेशन पर जा रहे हैं, कोई भी इनविटेशन छोड़ नहीं रहे हैं, हर जगह उपलब्ध रह रहे हैं और हर किसी के लिए 24 घंटे हाजिर हैं, तो आप अपनी ब्रांड वैल्यू खुद ही गिरा रहे हैं साथियों। मैं कहूँगा कीमती बनिए, सस्ते मत बनिए। अपनी एक ऐसी प्रोफेशनल बाउंड्री बनाइए जहां पहुंचने के लिए लोगों को आपकी काबिलियत का सम्मान करना ही पड़े और ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर के ऊपर, व्यक्तिगत पैकेजिंग। आपने मुकेश अंबानी को हमेशा एक सादे लेकिन बेहद सलीके सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में देखते होंगे, लेकिन ये उनकी सादगी है और शक्ति का ब्रांड है साथियों। आपकी पैकेजिंग ये तय करती है कि लोग आपको पहली नज़र में कितना सीरियसली लेंगे और कितना सीरियसली नहीं लेंगे। यहाँ पैकेजिंग का मतलब सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों से नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि आपका आभा मंडल यानी ऑरा, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे हाथ हिलाते हैं, आप कैसे कमरे में दाखिल होते हैं, कैसे बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें नोटिस की जाती हैं साथियों। और याद रखिए, जब आप खुद को एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको डिस्काउंट पर ख़रीदेगी और ख़रीदने की कोशिश करेगी। अपने पर्सनालिटी को एक इम्पैक्टफुल बनाइए साथियों। आपके शब्द निकलने से पहले आपके व्यक्तित्व की गहराई नाप देना चाहिए और ये महसूस करा देना चाहिए कि आप एक प्रीमियम पर्सन हैं। आपको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हल्के में लिया तो ये अपॉर्चुनिटी और ये इंसान दोनों खत्म हो जाएंगे। अब साथियों बात करते हैं तीसरे पिलर के ऊपर, वह है कौशल की मास्टरी यानी स्किल मास्टरी। किसी भी प्रोफेशन में आप हैं तो स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी आपकी काबिलियत एक ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बनता साथियों, वो अपनी क्वालिटी से बनता है और टिकता है। आप इलॉन मस्क को देख लीजिए, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों हैं आप जानते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने उन समस्याओं को सुलझाने की मास्टरी हासिल किया। आप भी किसी भी फील्ड में है ना, तो आप ये देखिए कि आप अपने फील्ड की समस्याओं को कितने जल्दी से सुलझा सकते हैं। दुनिया जिन्हें असंभव मानती है ना, वो आप काम कर पाएँ। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप सेल्स में हो, राइटिंग में हो, कोडिंग में हो, मार्केटिंग में हो, क्या आप अपने काम के टॉप 1% में आते हैं? क्या लोग आपके काम की मिसाल देते हैं? जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी आप अपना बेहतरीन प्रोडक्टिव टाइम दे रहे होते हैं या नहीं? अपनी स्किल को हर दिन अपडेट कीजिए साथियों। अगर आप अपनी इंडस्ट्री की नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। आपकी वैल्यू आपके ज्ञान और समाधान देने की क्षमता के सीधे अनुपात में बढ़ेगी साथियों। जब आपका काम बोलता है तो आपको काम मांगने की जरूरत नहीं होती, यानी प्रमोशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप हमेशा से आगे बढ़ते जाते हैं और एक नए इंसान और एक नए ब्रांड के रूप में यानी सॉल्यूशन
ओरिएंटेड व्यक्ति के रूप में आप नज़र आते हैं अपनी ही इंडस्ट्री में, और लोग आप तक चले आते हैं और आपसे समाधान लेने के लिए आपका समय लेते हैं, आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। अब अगले पिलर की ओर बात करते हैं, नेटवर्किंग का प्रभाव। सफल लोग जानते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, सबसे ज़्यादा गॉसिप करते हैं, सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ कल की छुट्टी और दूसरों की बुराई की बात करते हैं तो आप कभी भी ब्रांड नहीं बन पाएंगे। गौतम अडानी का नेटवर्क उनकी ताकत है साथियों। उन्होंने सही समय पर सही लोगों से हाथ मिलाया और बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें उन पुराने और नकारात्मक रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है जो आपकी उड़ान को रोक रहे होते हैं। ऐसे लोगों को खोजिए जो आपसे ज़्यादा सफल हैं साथियों, जो आपको चुनौती दें, आपको स्ट्रगल करने में, आपको आगे बढ़ाने में कोशिश करें। एक ब्रांड हमेशा उस भीड़ में रहता है जहां आपको ग्रोथ मिलती है, गॉसिप नहीं। अपनी कम्युनिटी मजबूत बनाइए क्योंकि वही आपका भविष्य चुनती है साथियों। और सबसे बड़ी बात, पिलर नंबर 5, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी एंड लेगेसी। यानी एक ब्रांड एक दिन में नहीं बनता साथियों, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। रिलायंस को ही देख लीजिए, रिलायंस एक दिन में साम्राज्य नहीं बना, दशकों की मेहनत लगी है। हर रोज आने वाली चुनौतियों का सामना करते थे, रिसर्च करते थे, उसमें और समाधान ढूंढते थे, और कभी हार ना मानने वाली जिद आज उसे विश्व विजेता बना दिया साथियों। लोग अक्सर जोश में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 2 महीने बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। याद रखिए, दुनिया दिखने वालों को भूल जाती है और टिकने वालों को हमेशा पूजती है साथियों। आपकी जिद ही आपकी सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है। जब मन कहे कि आज छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, तब उस विज़न को याद कीजिएगा साथियों जो आपने अपने परिवार के लिए देखा है। क्या आप एक ऐसी कहानी छोड़कर जाना चाहते हैं जिसे सुनकर लोगों को प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले? तो आज से अपनी डिक्शनरी निकालिए और एवरेज जैसे शब्द को निकाल फेंकिए, क्योंकि ये आपकी सफलता के लिए बहुत घातक है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। दोस्तों, ये मास्टर क्लास यहाँ ख़त्म नहीं होती, आप इसको यहाँ पर एंडिंग मत मानिएगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है। और आप बाहर निकलिए और दुनिया को बताइए कि आप कौन हैं। अपनी कीमत खुद तय करना सीखिए, वरना ये दुनिया आपको ज़रूरतों का गुलाम बना लेगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप एक मजबूत पर्सनालिटी बनेंगे और आप कुछ नया करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।